ये कहानी है प्रीतमपुर गांव की, जहां संतोष नाम का एक किसान रहता था। संतोष एक सीधा साधा और दयालु आदमी था। एक दिन शाम के समय एक व्यापारी गांव में आया और घूमता हुआ संतोष के घर पहुंचा। नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। मैं एक व्यापारी हूँ और शहर से गांव किसी काम से आया था। अभी कुछ देर में रात हो जाएगी, तो क्या मुझे आज रात को आपके घर सोने की जगह मिल सकती है? मैं कल सुबह अपना काम करके यहाँ से चला जाऊँगा। संतोष सीधा साधा और दयालु था, इसलिए उसने उस व्यापारी को अपने यहाँ रुकने के लिए हामी भर दी। ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। संतोष ने भी उसका बहुत सत्कार किया, उसे अच्छे से खाना खिलाया और खाना खाने के बाद संतोष और राजेश सोने के लिए दूसरे कमरे में आ गए, जहाँ संतोष ने राजेश को पलंग पर सोने को कहा और खुद पास में ही अपना बिस्तर लगा दिया। राजेश लेटे लेटे संतोष से बातें करने लगा। उसने संतोष से पूछा, संतोष भैया, गांव के बाहर जो बड़ा सा घर है उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ, वो तो न जाने कितने सालों से बंद पड़ा है। किसी को नहीं पता उसका मालिक कौन है, कहाँ है। तब व्यापारी उसे बताता है, उस घर का मालिक मैं ही हूँ। तब संतोष ने चौंक कर कहा, क्या बात कर रहे हैं राजेश भाई? हाँ, दरअसल ये मेरा पुश्तैनी घर है। ये घर मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया था। अभी कुछ समय पहले ही मेरे पिताजी ने मुझे इस घर के कागज देते हुए ये बताया। अब हम लोग तो शहर में रहते हैं, तो सोचा क्यों न गांव के इस घर को बेच दे। उसके बाद व्यापारी ने उसे घर के कागज दिखाए, जिसे देखकर संतोष को यकीन हो गया कि व्यापारी ही उस घर का मालिक है, और वह बोला, राजेश भाई, आप तो सचमुच बड़े भाग्यवान हैं। इस बड़े घर के तो आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। व्यापारी को तो इसी अवसर की तलाश थी। वह बोला, संतोष भाई, मुझे धन का लालच नहीं है। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं तो बस ये घर बेचने के लिए यहाँ आया हूँ। सोचता हूँ तुम भले आदमी हो, क्यों ना तुम्हें ही बेच दो। तुमने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी है, मैं तुमसे ज्यादा पैसे नहीं लूँगा। राजेश की बात सुनकर संतोष खुश हो गया और वह व्यापारी से घर खरीदने को तैयार हो गया। आखिर दोनों में 50,000 रुपयों में सौदा तय हुआ। संतोष अपनी पत्नी के पास गया और सारी बात बताई। संतोष की पत्नी चतुर थी। उसने संतोष से कहा, देखो, मुझे तो इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम सुबह हमारे गांव के मुखिया किशन काका के पास जाकर सलाह ले लो। वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। पत्नी की बात संतोष को पसंद आ गई। किशन काका गांव के मुखिया और अनुभवी बुजुर्ग थे, इसलिए संतोष ने इस बारे में किशन काका से सलाह लेने का निश्चय किया। उसके बाद संतोष व्यापारी के पास गया और बोला, राजेश भाई, अभी तो मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है। मेरे बड़े भाई इसी गांव में रहते हैं। कल सुबह मैं उनसे लाकर आपको पैसे दे दूंगा। व्यापारी ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, गांव में किसी और को यह बात पता न चले, वरना इतना बड़ा घर सस्ते में लेने के लिए सभी लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सुबह होने पर संतोष रुपए लेने के बहाने गांव के मुखिया किशन काका के पास गया और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। तब किशन काका बोले, देखो संतोष, मैं कितने सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक उस घर के मालिक के बारे में कुछ नहीं सुना। तुम ऐसा करो, उस व्यापारी से जाकर कहो कि मेरे भाई ने कहा है कि अगर लिखा पढ़ी होगी तो 50,000 रुपये दूंगा और बिना लिखा पढ़ी के सिर्फ 30,000 रुपये दूंगा। यदि घर वास्तव में उसका होगा तो वो लिखा पढ़ी के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर वो कोई ठग हुआ तो 30,000 रुपये में ही घर के लिए मान जाएगा। किशन काका से बात करके संतोष अपने घर पहुंचा और व्यापारी से बोला, मेरे भाई ने कहा है अगर आप लिखा पढ़ी करने के लिए तैयार हैं तो मैं 50,000 रुपये दूंगा, वरना बिना लिखा पढ़ी के मैं 30,000 रुपये दूंगा। व्यापारी 30,000 रुपये में सौदा करने को तैयार हो गया। तब संतोष समझ गया कि वो कोई व्यापारी नहीं बल्कि ठग है। संतोष रुपए लेने के लिए अंदर जाने के बहाने पड़ोस से 4-5 आदमियों को बुला लाया। उन्होंने उस ठग की जमकर पिटाई की।
पिटाई होने पर उसने असली बात बता दी। तब गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।